शुभ रविवार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स में। आज हम एक केमिकल सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये रिक्वेस्ट आई थी हमारे रेगुलर व्यूअर और सब्सक्राइबर अभिषेक जी से। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में क्या करना चाहिए, क्या ये एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में? इसमें बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, इन सभी की मैं डिटेल एनालिसिस दूंगा। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल में सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, बहुत ही टॉप क्वालिटी स्टॉक्स पर ही डिस्कशन होता है। मैं कोई भी लो क्वालिटी स्टॉक या कोई स्टॉक जिसमें खाली ट्रेडिंग का मोमेंटम हो या कोई किसी तरह से कोई न्यूज के बेसिस पे, रूमर के बेसिस पे जो कवरेज होता है, वो इस चैनल पर आपको नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पे मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूं, एजुकेशन दूं, जिसके बेसिस पे एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सके और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सके। आप देख सकते हो चैनल में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमने कवर किए हैं। एचसीएल टेक, सुमितोमो केमिकल्स मैंने 275 लेवल्स पे बताए थे, 435 को क्रॉस कर गया है। यहाँ पर भी एक आईटी कंपनी की एक्सेलिया सॉल्यूशंस, बहुत ही जोरदार कंपनी है, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न्स दे चुकी है। प्राज इंडस्ट्रीज 80 के लेवल से बता रहा हूँ, इसने 350 को क्रॉस किया है और ये जल्द ही एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो रहा है। तो वैसे ढेर सारी कंपनीज आप देख सकते हो, विप्रो, इन्फोसिस। इन्फोसिस के बायबैक का हमने बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन किया था, स्टॉक प्राइस का एक्यूरेट प्रेडिक्शन किया था, और यहाँ पर आप सभी स्टॉक्स की अच्छी जानकारी ले सकते हो। एफएमसीजी सेक्टर में भी हमने काफी अच्छे स्टॉक्स का कवरेज दिया है। तो चलो बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के बारे में। तो ये कंपनी का कामकाज क्या है? पहले तो दोस्तों, ये नई कंपनी नहीं है, इसका आईपीओ हाल ही में आया है। और अगर आप देखोगे, आईपीओ भी बम्पर लिस्टिंग हुआ था। इस कंपनी का जब आईपीओ आया था तब इसका मार्केट वैल्यूएशन 5,000 करोड़ का था ऑन बीएसई। और ये आईपीओ 107 गुना, 107 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। ये बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने भी इसे सब्सक्राइब किया है, रिटेलर्स ने भी सब्सक्राइब किया है, और तभी से लोगों को पता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन बिजनेस है। और उसका स्टॉक प्राइस अराउंड 130 पे लिस्ट हुआ था और आज ऑलरेडी इसने 100% के रिटर्न दे चुकी है। पर कंपनी ऑलमोस्ट 30 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी है। 30 years ओल्ड कंपनी इन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये एक बहुत ही निश सेगमेंट गिना जाता है। दूसरा, अगर आप देखोगे जो इथिल एसीटेट है, ईटीएसी, इसका लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया इज लक्ष्मी ऑर्गेनिक एंड अमंग द टॉप 7 इन द वर्ल्ड। दूसरा, डाइकिन डेरिवेटिव्स है, इसके बहुत सारे उपयोग है, मैं इस पे बात करूंगा। इसका लार्ज मार्केट शेयर, 55% मार्केट शेयर सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास है, लार्जेस्ट होल्डर ऑफ डाइकिन डेरिवेटिव रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। दूसरा, इसने एक जो अपना स्पेशलिटी सेगमेंट फ्लोरोकेमिकल्स में इसने एंट्री की है, और ये एंट्री इसने कैसे किया है? इसने एक्विजिशन किया है मिटेनी, जो एक कंपनी है इटली की, इसको अक्वायर करके पूरा फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट में, जो एक हाई मार्जिन सेगमेंट है, बहुत ज्यादा इसमें मार्जिन है, इसमें इसने एंट्री की है। यहाँ पे इसके पास यूरोप का मार्केट है, यूएस का मार्केट है, और इंडिया का मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ग्लोबल मार्केट का बेनिफिट इसके ऑर्डर बुक में आपको देखने मिलेगा। 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, और आप कोई भी सेगमेंट ले लीजिए, फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, पेंट्स, कोटिंग्स, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, डाइज, पिगमेंट्स, ये सभी इंडस्ट्री सेगमेंट्स में इसके प्रोडक्ट्स का यूज है। और आपको पता है ये सभी हॉट सेगमेंट्स है, डे टू डे यूज होने वाले सेगमेंट्स है, एक हाई मार्जिन हाई वॉल्यूम सेगमेंट है जहां पे इसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। दूसरी अच्छी बात, इसका ग्लोबल फुटप्रिंट है। इन यूरोप, चाइना, मिडिल ईस्ट में बहुत ही अच्छी पकड़ है इसकी, बड़ी सेल्स ऑफिस है, मार्केटिंग ऑफिस है, और एक अच्छा मार्केट है, ग्लोबल मार्केट। इसके पास बहुत ही बेहतरीन मार्की टॉप कस्टमर्स है, जो बड़े बड़े कंट्रीज में, इंक्लूडिंग 30+ कंट्रीज में ये स्थापित है। और ये कस्टमर्स इसको रिन्यूअल बिजनेस देते हैं, ईयर ऑन ईयर एक फिक्स्ड बिजनेस मिलता है, और ये अच्छी तरह से नए बिजनेस भी अक्वायर कर रही है। DSIR अप्रूव्ड 2 R&D फैसिलिटीज विद स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका बहुत ही जोरदार R&D का कामकाज भी है। तो बहुत ही बेहतरीन ओवरऑल कंपनी है। इसके हम फाइनेंशियल्स पे नजर करेंगे तो
6,900 करोड़ की भी कंपनी बन गई है। आईपीओ आने के बाद से ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ गया है। करंट मार्केट प्राइस 262 है और इसका आरओसीई 20.2% बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलरेडी अराउंड 17.5% विच इज एक्सीलेंट। फेस वैल्यू 2 है। डिविडेंड भी इसने देना शुरू किया है, 0.19 का डिविडेंड यील्ड है। और स्टॉक पीई आज के डेट में एक पार वैल्यूएशन गिना जाएगा, ये दिस इज स्टिल अ गुड प्राइस। अर्निंग पर शेयर इसका तकरीबन 5 रुपए है। ये मेरा मानना है कि आने वाले 12 में से 15 महीनों में ये ईपीएस यहां से इजीली डबल होके 8 से 9 का आपको ईपीएस देखने मिल सकता है। तो चार्ट पैटर्न पे नजर करेंगे और चार्ट पैटर्न पे अगर आप गौर करोगे तो एक ये जो लेवल है अराउंड 225 इसे 230 का, यहाँ पे इसके पास बहुत ही जोरदार सपोर्ट है। इस लेवल पे इसके पास बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो अगर आपको कभी भी अराउंड 225 से 230 रुपीस का रेंज मिलता है तो आप इसको बल्क बाइंग कर सकते हो। ये एक बहुत ही स्ट्रांग इसका रेंज है। इस रेंज से इसने हमेशा एक उछाल दिया है। जब भी इसने 225 230 का रेंज टच किया है उसके बाद ये प्राइस ऊपर गया है, आप देख सकते हो। और अभी प्राइस ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है, वापस से 220 221 पे इसने जो सपोर्ट लिया था उसके बाद आप देखिए ऑलमोस्ट 267 को इसने क्रॉस किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रेंज है और मेरा मानना यह है कि अगर आप इसको मार्केट करेक्शन में डिप कर सकते हो, अक्यूमुलेट कर सकते हो, तो आप एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसे अक्यूमुलेट कर सकते हो और आपको यहाँ से इस रेंज में अगर स्टॉक मिलता है तो आप इसे अच्छी मात्रा में भी बाय कर सकते हो और ये आपको भरपूर रिटर्न्स दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स इसने बनाए हैं। तो एक जो हम बोलते हैं द स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर ऑल्सो इन दिस स्टॉक। प्रॉफिट एंड लॉस पे नजर करेंगे तो अगर आप देखोगे मार्च 2016 में इसके पास तकरीबन 1,000 करोड़ का इसने सेल्स किया था। ये बढ़ के ऑलमोस्ट 1,800 करोड़ को टच कर रहा है। बहुत ही तेजी से इसके सेल्स बढ़ रहे हैं। इसने एक्सपेंसेस भी अच्छी तरह मैनेज किया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी तेजी से बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 158 करोड़ को टच कर गया है और नेट प्रॉफिट में इजाफा देके 70 करोड़ से एक साल में 127 करोड़ का विथ ऑलमोस्ट अराउंड 12% जो ओपीएम परसेंटेज गिना जाता है, यहाँ पे आपको बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट भी देखने मिल रहा है। तो ठीक उसी तरह नजर कीजिए बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पैरामीटर और इंटरेस्टिंग पैरामीटर होता है रिजर्व्स। ये बताता है कि किस तरह कंपनी का कैश बैलेंस है, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है। मार्च 2016 में 5 वर्ष पहले 225 करोड़ के रिजर्व थे कंपनी के पास, वो आज बढ़ के 1,000 करोड़ के हो गए। दोस्तों 5 साल में रिजर्व्स 5 गुना बढ़ना ये मजाक नहीं है। ये बताता है कितनी तेजी से इसका बिजनेस चल रहा है और किस तरह ये कैश रिच कंपनी है। और कोई भी कैश रिच कंपनी अपने शेयर होल्डर को भरपूर फायदा देती है, बायबैक के तौर पे, अच्छे स्पेशल डिविडेंड्स के तौर पे, बोनस के तौर पे। और यहीं से मुझे लगता है कि इस तरह की जो कंपनी आप जल्दी से स्पॉट करके इसे इसे अक्यूमुलेट कीजिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इसे अच्छा 2-3 वर्ष तक रहने दीजिए, ये आपको भरपूर रिटर्न्स दे सकती है। इधर उधर के कंपनीज लेने के बजाय अच्छी कंपनी पकड़ के इसे आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कैपिटल इन्वेस्ट करके आप एक तगड़ा रिटर्न्स बना सकते हो। तो 1,000 करोड़ के रिटर्न्स है। और दूसरी अच्छी बात है, अब देखोगे इसके बोरोइंग्स जो ऑलमोस्ट 215 करोड़ थे मार्च 2018 में, वो घट के 141 करोड़ हो गए हैं। तो बोरोइंग्स भी कॉन्स्टेंटली रिड्यूस कर रही है और मुझे लगता है कि 3 से 4 वर्षों में ये कंपनी कंप्लीट डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। दूसरी अच्छी बात देखिए एसेट्स का ग्रोथ। दोस्तों ऑलमोस्ट 1900 करोड़ के एसेट हो गए। जो 600 करोड़ के एसेट थे वो 3 गुना एसेट्स बढ़ गए हैं। तो आज के डेट में अगर कंपनी एसेट्स को लिक्विडेट भी करती है तो भरपूर इसको पैसा मिल सकता है। और इसी में फिक्स्ड एसेट्स भी अच्छे खासे 325 करोड़ के इसके पास है। और ये एसेट्स ग्रो होने का एक मेन रीजन है जो इसने एक्विजिशंस किया है, इसके जो आर&डी यूनिट्स बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ रहे हैं। तो ये सभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के पैरामीटर्स है और शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। इसका इन्वेंट्री टर्नओवर भी बहुत ही बेहतरीन है, लेस देन 10, जस्ट 7 दिनों का इसका इन्वेंट्री टर्नओवर है। यानी इसका जो रोल ओवर है, इसको जो कैश मिलता है जहां पे ये बिक्री करता है, तो इसकी इन्वेंट्री ज्यादा टाइम इसके पास रहती नहीं है। और इसके मतलब ये इन्वेंट्री पे जो कैपिटल अटकता है ये इस कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ही अच्छी इन्वेंट्री टर्नओवर है। शेयर होल्डर पैटर्न भी
हालांकि रिसेंटली आईपीओ हुआ है जहां पे इसका 72.92 शेयर होल्डर ने अपना रिड्यूस करके अपना होल्डिंग बताया है, पर 73% इज अ वेरी स्ट्रांग प्रमोटर होल्डिंग। पर उससे भी बेहतरीन बात आप देखिए, ऑलमोस्ट एफआईआईज का जो होल्डिंग है वो 5.54% है और डीआईएस का भी तकरीबन 6% है। तो बिटवीन एफआईआईज एंड डीआईएस आप देखते हो 8 से 9% इनका होल्डिंग है और पब्लिक के पास अराउंड 18 to 19% है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ऑल्सो वेरी गुड। नाउ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये जो मैं इसका रिसर्च कर रहा था, जहाँ इसके इंडिया रेटिंग्स के बारे में मैं थोड़ी स्टडी कर रहा था, तो एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रेटिंग रिवाइज करके फ्रॉम स्टेबल इट हैज अपग्रेडेड टू पॉजिटिव। और इस तरह की कंपनी जो 30 साल पुरानी कंपनी है जिसका आज के डेट में रेटिंग स्टेबल से पॉजिटिव होना, ये वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग्स है। ये भी बताता है किस तरह से ये कंपनी इंडस्ट्री में देखी जाती है। और एज अ लॉन्ग टर्म इसका रेटिंग आप देखोगे तो इंडिया A+ है, दिस इज वन ऑफ द टॉप रेटिंग्स। तो ओवरऑल इसको एनालिस्ट्स और जो रेटिंग्स कंपनीज देती है, ये भी इनसे बेस्ट रेटिंग मिली है। तो इसके बारे में आप डिटेल देख सकते हो कि लोन्स का इसका क्या पैरामीटर है, किस तरह ये अपना वर्किंग कैपिटल इकट्ठा करती है, किस तरह से इसका नॉन वर्किंग कैपिटल का यूज है। ये सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे ये रेटिंग दी जाती है। तो फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग कंपनी, वेरी स्टेबल कंपनी। तो दोस्तों यहां से मेरा मानना है कि आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अच्छी तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जब भी आपको मौका मिलता है आप एब्सोल्युटली इसको बाय कर सकते हो। यहां से अगर आप इसको 12 से 15 महीने अगर होल्ड करते हो तो इजीली यहां से आपको 500 प्लस के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इजीली 500 प्लस, यहाँ मुझे लगता है जिस तरह से इसका बिजनेस चल रहा है, जिस तरह से इसकी इंडस्ट्री ग्रोथ चल रही है, आराम से आपको देखने मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप इसको 5 साल प्लस, 5 ईयर प्लस अगर आप होल्ड कर सकते हो, जो एक मल्टी बैगर के लिए आपने उतना समय देना चाहिए, तो यहां से आपको इजीली 5 से 7 गुना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 to 7% फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड, 5 to 7 टाइम्स, दैट इज 500 to 700% रिटर्न्स यहां से आपको देखने मिल सकते हैं आसानी से। ये ओवरऑल एक नेक्स्ट दीपक नाइट्राइट बन सकती है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इज अ फैंटास्टिक स्टॉक, यू शुड एब्सोल्युटली बाय इट ऑन डिप। ये मेरा रिकमेंडेशन है। यूज माय इंफॉर्मेशन एज एजुकेशन। आपका पैसा है, किस तरह इन्वेस्ट करना ये आपका डिसीजन है। पर ये सब पैरामीटर्स आपको बता के क्या रिकमेंडेशन हो सकता है, यही जानकारी देने का मेरा यहाँ पर उद्देश्य है। और एक हम लास्ट पॉइंट पर देखेंगे तो मेरा मानना यह है, ये क्यों मल्टीबैगर हो सकता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजी देखिए दोस्तों। इसने ऑलरेडी यूएसए में अच्छा फुटप्रिंट बना दिया है, एक सब्सिडरी स्थापित कर दी है, तो अब इसको यूएस का मार्केट भी कैप्चर करने में आसानी होगी। और चाइना में इसने बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बनाया है, काफी एक्सपोर्ट्स जाते हैं चाइना को। दूसरा, इसका कंटिन्यूस फोकस है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को ऐड करने में, और इसने 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च किए हैं। और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बनाती है, इसके लिए जो इसकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये सभी का फायदा इसको नए प्रोडक्ट्स के लिए भी मिल रहा है, जिसके कारण इसका उत्पादन की जो शक्ति है वो ज्यादा है और उत्पादन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है। इसके कारण ये एक हाई मार्जिन का इसको बेनिफिट मिलने वाला है और मिल रहा है, जिससे इसके ऑर्डर बुक में और बैलेंस शीट में आने वाले क्वार्टर में आपको इजाफा देखने मिलेगा। इसके पास 2 डेडिकेटेड R&D यूनिट है, खास एक तो फ्लोरो स्पेशलिटी पे काम करती है, और इसने 30,000 स्क्वायर फुट का R&D फ्लोर नियर मुंबई अक्वायर किया है। तो ये भी बताता है कि आने वाले कुछ वर्षों में किस तरह का ये कामकाज करने वाली है। और खास बात, मिटेनी को इसने अक्वायर किया है, जहां से यूरोप में, खास करके इटली में इसका एक स्ट्रांग बेस बना है। और इसने क्या किया है, अपने जो एक्सपेंसिव एसेट्स थे यूरोप में, इसको निकाल के इसने इंडिया में मूव किया है, जिसके कारण ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगा और मार्जिन बढ़ेगा। तो ओवरऑल लक्ष्मी ऑर्गेनिक इज अ फैंटास्टिक बाय एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड। एंड खास करके मुझे अभिषेक जी को धन्यवाद देना है, उन्होंने बहुत ही अच्छे पिक के बारे में हमें सुझाव दिया, और ये जरूर एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में कही गई बात मेरे पर्सनल व्यूज और निजी राय है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट की राय लेने के बाद ही किसी भी स्टॉक में निवेश का निर्णय लीजिए। धन्यवाद।